प्लेटिनम मेटालिकम आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लेटिना जो होती है, अगर आप इसके बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर एक कन्फ्लिक्ट होता है। एक तो होता है परवर्जन होता है इसके अंदर, और दूसरा जो होती है ये आइडियलिस्टिक होती है। तो जो दोनों चीजों में इसका बहुत ज्यादा संघर्ष चलता है, कन्फ्लिक्ट होते रहता है, और उसके फलस्वरूप इसके अंदर एसेंस इसका निकल के आता है। ये प्लेटिना पैथोलॉजी कैसे डेवलप होती है, तो परवर्जन और ये जो होता है आइडियलिस्टिक, इंटेलेक्चुअल होती है, आइडियलिस्टिक होती है, उसके दोनों में कन्फ्लिक्ट ये जो चलता है, और उसके फलस्वरूप इसकी पैथोलॉजी आती है। तो क्या होता है कि एक तरफ तो इसका जो है एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होता है, ठीक है, दूसरी तरफ स्ट्रांग आइडियलिस्टिक होती है, और आइडियलिस्टिक होती है, रोमांटिक रिलेशनशिप में जो है रोमांटिक होती है। तो क्या होता है ना, अब इसके परिणाम स्वरूप जो कंफ्लिक्ट होने की वजह से इसको एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। दोनों में चूंकि कंफ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से इसके अंतर्गत डिसअपॉइंटमेंट आने की वजह से इसकी पैथोलॉजी पैदा होती है, और उसी के आधार पर पूरी मेडिसिन ये चलती है, इसका जो इमोशनल पिक्चर जो होता है, ठीक है। तो आप जनरली देखेंगे तो इसका जो पेशेंट होता है डार्क कंप्लेक्शन का होता है, राउंड फेस होता है, ठीक है, डार्क कंप्लेक्शन, अर्ली मेंसेज होता है, प्रोफ्यूज एंड अर्ली मेंसेज होता है, ये तो ठीक है फिजिकल। लेकिन फुल ऑफ सेंसुअल लिप्स होते हैं, ये सब तो ठीक है, सेंसिटिव नेचर की होती है। लेकिन जो प्लेटिना पैथोलॉजी होती है दो लेवल पे होती है, 2 लेवल्स, सेक्सुअल स्फीयर एंड मेंटल प्लेन पे। और यंग एज से क्या होता है, प्लेटिना में एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होता है, तो बहुत ही यंग एज में ये मास्टरबेशन करना शुरू कर देती है पेशेंट, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होने की वजह से, और पूरा प्रोलॉन्ग लाइफ इसका जो सेक्सुअल डिजायर बहुत ही एक्सेसिव होता है, और उसकी वजह से और भी मेडिसिन है जो मास्टरबेशन करते, ओरिजिनम है, तो उसमें भी वो काफी कम एज में करता है। लेकिन ये प्यूबर्टी के एज तक जाते चूंकि एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर की वजह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, और एक्सेसिव जो है मास्टरबेशन इसको करना पड़ता है। और दूसरी चीज हाइपोस्टेसिया ऑफ जेनाइटल्स, जो जेनाइटल्स होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है इसका थ्रू आउट लाइफ, इसका जो जेनाइटल्स होता है काफी सेंसिटिव होता है, और जिसकी वजह से मास्टरबेशन इसको करने को मजबूर होना पड़ता है। और इसकी जो लेडीज होती है काफी कम एज में सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक्सेसिव इतने ज्यादा जो है डिजायर होता है इसको, और इमोशनली जो होती है, क्योंकि अब एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होता है इसको, तो इमोशनली ये किसी के साथ तन और मन से पूरी तरह से अपने आप को जो है समर्पित कर देती है, इमोशनली और फिजिकली। अगर किसी से प्रेम करेगी तो तन और मन दोनों से पूरी तरह से समर्पित अपने आप को कर देती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अन्य जो मेडिसिन है, जो अन्य मेडिसिन है वो भी, जैसे कैल्केरिया हो गई, और कैल्केरिया हो गया, कास्टिकम हो गया, सीपिया हो गया, अगर इससे आप तुलना करेंगे तो ये भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में आती है, लेकिन लेट आती हैं, लेकिन ये काफी अर्ली में आती है। तो ये जो पेशेंट होता है प्लेटिना, सेक्सुअली इतना ज्यादा इसमें डिजायर होता है कि अगर किसी के साथ संबंध में जाएगी तो पूरी तरह से अपने आप को पूरा समर्पित कर देती है, पूरी तरह से अपने आप को झोंक देती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, दुर्भाग्यवश इसमें इतनी ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होता है कि जब अब एक रिलेशन में जाती है पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देती है, लेकिन अगला पुरुष उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली इसको संभव नहीं कि कोई संतुष्ट कर सके। तो एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में ऑनवर्ड से चलता रहता है, लेकिन इम्पॉसिबल है कि कोई इस वर्ल्ड में कोई इसको सेटिस्फाई कर सके। तो इतनी ज्यादा इसके अंतर्गत सेक्सुअल जो है डिजायर होता है। और
इसकी वजह से जब ये रिपीटेड फ्रीक्वेंट रिलेशन का रिलेशन कई रिलेशंस में जाती है, उसको लगता है कि एक जगह नहीं तो दूसरे जैसे रिलेशंस में, तीसरे रिलेशंस में कहीं तो कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं होता है। हर जगह उसको निराशा हाथ में लगती है। उसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, और उसके अंदर एक चीज पैदा हो जाएगी, ईगो आ जाएगा, इन्फ्लेशन ऑफ ईगो। ठीक है, ईगो आ जाएगा, कंटेम्पचुअस हो जाएगी। अब उसके लिए उसको ऐसा लगता है कि मेरे लिए संसार में कोई है ही नहीं, कोई पुरुष ही नहीं जो मुझे संतुष्ट कर सके, इस लेवल की, क्योंकि ईगो आ जाता है हर मामले में। हाँ, अब रिपोर्टरी में एक शब्द है कि एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, उसमें ग्नेसिया है, नेट्रम है, तमाम मेडिसिन है, लेकिन इसका जो ग्रीफ होता है सेक्सुअल स्फीयर पर होता है, क्योंकि इग्नेसिया में है कि कोई ग्रीफ हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई किसी से बहुत ज्यादा जुड़ाव है, उसे हल्का दुराव हो गया, ब्रेकअप हो गया, या कोई एक्सपायर हो गया, उसका प्रेमी हो सकता है, पति हो सकता है, फादर हो सकता है, माँ हो सकती है, जो भी हो। लेकिन इसका जो ग्रीफ होता है, उस क्या होता है कि सेक्सुअल स्फीयर के लेवल पर होता है। और क्यों? क्योंकि ये पेशेंट अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देती है किसी के ऊपर। अगर पैसे वाली है, धन, हर तन मन धन हर चीज से, लेकिन ये उसके परिणाम स्वरूप उसको रिजल्ट के रूप में कुछ नहीं मिलता है, तो वहां से ये ग्रीफ में चली जाती है, पेशेंट दुखी हो जाती है, हताश हो जाती है, निराश हो जाती है। ठीक है, तो उसके अब क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे प्रेम कर सके या मेरे नीड को सेटिस्फाई कर सके। अब वो इस चीज को लेकर परेशान हो जाएगी और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर जब वो पूरा नहीं होगा, कोई कर ही नहीं पाएगा पूरा, अब कहीं पूरा ही नहीं होगा उसका, तो उसके लिए चूंकि एनर्जी एक्सेस है, तो क्या करेगी उसके लिए, वो उसको परेशान कर देता है और उसको वो बैलेंस फिर करना वो चाहेगी। और वो बैलेंस करने का जो उसका जो तरीका होता है, क्योंकि उसके अंदर आता है कि क्योंकि कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो उसको सेटिस्फाई कर सके, तो अपने पावरफुल सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस कर देगी, कोशिश करेगी ऑन मेंटल प्लेन पे, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, विल होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारा इमोशंस होता है और इंटेलेक्ट होता है। तो वो इमोशंस है, ये जो भी सेक्सुअल डिजायर हुआ, एंगर हुआ, लोभ, मोह, क्रोध, ये सब सारा जो है इमोशंस का भाग है। तो सेक्सुअल डिजायर जब बहुत अधिक होगा तो वो अपने, क्योंकि मेंटली भी इंटेलेक्ट होती है, तो उससे वो कंट्रोल जो है सप्रेस करना चाहेगी। तो क्या हो जाएगी कि हाईली आइडियलिस्टिक हो जाएगी, वो आदर्शवादी नारी हो जाएगी, रिलीजन में चली जाएगी, पूजा पाठ में लग जाएगी, बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली जाएगी वो। ठीक है, और ठीक है, और क्या होगी कि अब दो चीजों में, दो धर्म में बट जाती है। एक तरफ तो ये हाईली सेक्सुअल डिजायर इसके अंदर होता है, दूसरी जगह ये क्या हो जाएगी, आइडियलिस्टिक बिलीफ, आइडियलिस्टिक हो जाएगी एक तरफ। अब दोनों में संघर्ष अभी भी चलता रहता है, इसका कॉन्फ्लिक्ट चलता है, क्योंकि इतना ज्यादा डिजायर उठ रहा है कि उसको सप्रेस करके मेंटल लेवल पे उसको एनर्जी को दूसरे रूप में परिवर्तित करना चाहेगी, कुछ अच्छे काम करेगी, कुछ पूजा पाठ करेगी, या कोई सत्संग वगैरह में जुड़ जाएगी, ये सब चीजों में ये जुड़ जाती हैं। तो अब वहीं से देयर ग्रेजुअली इन्वॉल्व ए प्रोसेस ऑफ परवर्जन ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ दीज टू लेवल। अब यहां पे परवर्जन हो जाएगा दोनों लेवल पे, विकृति आ जाएगी, परवर्जन बोल देगा तो इमोशनल मेंटल लेवल पे जब इसको रिपीटेड ग्रीफ मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, ठीक है, तो अंदर से ये कड़वापन, बिटरनेस आ जाएगा, रिवेंजफुल आ जाएगा, लोगों के प्रति सम्मान देने की क्षमता खत्म हो जाएगी, किसी को सम्मान, बड़े छोटे का सम्मान नहीं देना चाहेगी, क्योंकि ये ईगो आ जाएगा, सारे लोगों के प्रति जो विश्वास की भावना खत्म हो जाएगी इसके अंतर्गत। ठीक है, और प्लेटिना पेशेंट क्या हो जाएगी, परवर्जन जो होगा इसका एक्सैजरेटेड ईगो हो जाएगा, इसमें परवर्जन बहुत ज्यादा घमंड आ जाएगा, ईगो इसके अंदर आ जाएगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा,
ठीक है, हर्टनेस आएगा, कंटेम्प्ट फॉर द वर्ल्ड। सुपीरियरिटी का मतलब है कि वो उसको लगेगा कि मैं जो भी हूं मैं ही हूं, मेरे टक्कर का कोई है नहीं, हर रूप में, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर चीजों में। ठीक है, अब दुनिया उसके लिए बेकार है, किसी के लिए सम्मान नहीं उसके अंतर्गत बचता है, सबको अपमानित कर सकती है ये। जब वो उस लेवल में, जब परवर्जन जब के लेवल पे पहुंचेगी तो इसके अंदर कंटेम्प्चुअस बिहेवियर आ जाएगा, तिरस्कृत कर देगी, तिरस्कार करेगी, किसी को कुछ नहीं समझेगी। ठीक है, ईगो बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो आदमी में अंदर घमंड आ गया, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, तो बहुत कुछ ये करता है। तो पेशेंट जो फील करती है कि वो जितना प्रेम कर सकती है इमोशनली, वो कोई नहीं कर सकता, जिसके अंदर उसके अंदर जितना क्षमता है उतना क्षमता किसी के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये यूनिक टाइप की है, ये ऊपर वाला बना भेजा हमको, यूनिक टाइप की है। तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सके, ऐसा इसके अंदर फीलिंग आता है और होती भी है। और दूसरे लोग इसको समझ नहीं सकते, ऐसा भी आ जाता है कि दूसरे मुझे जो है समझ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं सकते, पूरी दुनिया में लोग। तो ये जो होता है ना, एक्सैजरेटेड सेक्सुअल डिजायर, और एक तरफ सेक्सुअल डिजायर एक्सेस रहता है, दूसरी तरफ आइडियलिज्म होती है, आदर्शवादी हो जाती है, होती है। हाँ, तो ये कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन रियल वर्ल्ड, जो इस पूरी दुनिया में सेटिस्फाई नहीं रहती है, वो अनसेटिस्फाई रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, रियल एक्सपीरियंस होता है। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो आइडियलिज्म है, वहां भी जब वो सफल नहीं होती है, यहां भी उसको लगता है कि जो वो चीज जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो वहां से उसका ईगो जो है पूरा शुरुआत होता है, और ईगो उसका बढ़ते जाता है समय के साथ। यहां तक कि बच्चा भी अगर देखोगे आप प्लेटिना का, तो उसमें भी ईगो मिलेगा, कुछ विशिष्टता उसमें मिलेगी जो अन्य मेडिसिन से इसको अलग करती है। ठीक है, हाँ, कई बार जो पेशेंट आपके पास आएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करके नहीं आप उसको सिम्टम ले सकते, उसके बिहेवियर से, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, ऑब्जर्वेशन में ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज, बाद में क्या करेगी कि अपने बच्चों को वो जब बार बार जो समाज से, वर्ल्ड से, दुनिया से जब डिसअपॉइंटमेंट होगा, तो इसके अंदर अपने बच्चे को रिफ्यूज कर सकती है, या उसको लगेगा कि नहीं, बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहेगी, क्योंकि कहती है उसको लगता है कि इस दुनिया में बच्चे को लाना क्रूअल्टी है, उसके साथ न्याय नहीं होगा। ठीक है, तो अन्य भी मेडिसिन है, इग्नेसिया, नेट्रव, स्टेफिसिया, लेकिन इससे काफी भिन्न होती हैं, ये सब मेडिसिन अलग होती हैं। ठीक है, और जो अंदर जो हर्टनेस होता है वो उसको सामने दिखता है, कंटेम्प्चुअस लेवल पे, उसका जो तिरस्कार करने की भावना, दो लोगों का जो सत्कार न करना, तिरस्कार करना, इसके रूप में उसके अंतर्गत दिखेगा, और एटीट्यूड उसका उस तरह का दिखेगा। अब क्लिनिक में आएगी, तो अब होम्योपैथ डॉक्टर के क्लिनिक पे आएगी, तो उसको लगेगा कौन सा छोटा डॉक्टर, क्या इसके पास कुछ तो नहीं, ये कौन सा लेके चले आए, ये सब चीजें होगा। अब वो उसके अंदर लगेगा कि मैं शाही खून की हूं, मेरे अंदर ब्लड कुछ अलग टाइप का है, मैं कहाँ ही कंजाड़ों में पैदा हो गई। अब किसी बार गरीब घर में भी प्लेटिना हो सकती है, उसको लगेगा कि वो जो है ये किस घर में पैदा हुई, मैं तो इस घर से बिलोंग नहीं करती हूँ। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं उसके अंदर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, उसको लगेगा मेरे इतना सुंदर कोई नहीं है, मेरे इतना पावरफुल नहीं, मेरे इतना इंटेलेक्ट नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, ये सब चीजें जो है इसको आती हैं। और दूसरी चीज, कई बार फिजिकल सेंसेशन में भी इसके सिम्टम आएंगे, डेलूजन लेवल पे सिम्टम आएंगे। कई बार इसको ड्रीम आते हैं कि वो सपना देख रही है कि उसके हाथ कितने बड़े बड़े हो गए हैं, पैर कितने बड़े बड़े हो गए हैं, जूती पहनी है तो लोग उसके जूती का जो सोल होता है, हिल होता है, हाई हिल, इतनी ऊंची हाई हिल की वो सैंडल पहनी है कि लोग उसके सैंडल के भी छोटे छोटे दिख रहे हैं, छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, सारे पहाड़ छोटे दिख रहे हैं, सारे पेड़ पौधे छोटे दिख रहे हैं, वो कितनी बड़ी विशाल दिख रही है। ये उसका सपने में भी आएगा। कई बार क्या होता है कि कॉन्शियस लेवल पर नहीं आएगा, लेकिन अगर सपने में आता है तो इस तरह का ये भी एक सिम्टम है इसका,
इस तरह के भी उसके अंतर्गत विचार आते हैं। सपने में आ सकता है, रियल वर्ल्ड में आ सकता है, उसको लगेगा कि मैं कितनी बड़ी हूँ, कितना हर चारों तरफ से मेरा ग्रोथ होते जा रहा है। हाँ, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस में, इमोशनल अपीयरेंस में, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। ठीक है। तो ऐसा है। एक बार पेशेंट आई थी बहुत पहले, तो उसको कोई अन्य मेडिसिन दी गई थी सिम्टम के अनुसार, लेकिन उससे ट्रीट नहीं हो रही थी। तो आई तो उसको सपने ऐसे आते थे कि कितना विशाल हो गई, सारे लोग छोटे हो गए हैं, डॉक्टर साहब मैं किस घर में पैदा हो गई, मैं दलित घर में पैदा, मेरा जो मुझे लगता है कि मैं ब्राह्मण परिवार में या उच्च कुल में मुझे पैदा होना चाहिए था, मैं उच्च कुल की हूँ, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे फील होता है। हाँ, ये पता नहीं मेरे भाई माँ बाप ये क्या, ये छोटे टाइप के कहाँ इन समूह के घर में पैदा हो गई, ये सब फील आता था। और वो क्लिनिक में आती थी तो उसको अजीब तरह का बिहेव करती थी। ये कहाँ किस तरह छोटे से क्लिनिक में कहाँ आ गई, इस डॉक्टर से कैसे ठीक होगी? ओप्लेटिना से वो क्योर हुई। तो ये सब सिम्टम आपको जो प्रैक्टिस में आएंगे दिखेंगे। ठीक है, और ठीक ना। दूसरी चीज, भले ही हठनेस आएगा इसके अंतर्गत, कंटेम्पचुअस फॉर वर्ल्ड के लिए आएगा लोगों के बारे में, लेकिन फिर भी ये सेक्सुअल डिजायर इतना होता है कि किसी न किसी मैन के साथ ये रहेगी, जुड़ी रहेगी। ये भी एक सिम्टम है। एज कितना भी होगा लेकिन फिर भी जुड़ी रहती है, क्योंकि इतना ज्यादा डिजायर होता है कि अपने आप को रोक नहीं पाती है। सब कुछ होते हुए वो जानती है, डिसअपॉइंटमेंट होते हुए भी इसको किसी न किसी मैन के साथ इसको रहना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी जो है आप देखेंगे तो दूसरी चीज निम्फोमेनिया एक शब्द आता है। ये उसके बिहेव में दिखेगा। निम्फोमेनिया एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन इसको बोलते हैं। तो वहां जो होता है सेक्सुअल अर्ज इतना ज्यादा होता है कि वो सेटिस्फाई नहीं कोई कर सकता और धीरे धीरे सेक्सुअल परवर्जन के लेवल तक चली जाती है। और फर्स्ट स्टेज जो होता है इसकी पैथोलॉजी का, तो हमेशा इसमें संघर्ष, अल्टरनेशन होता है इसका, मेंटल स्टेट पे, सेक्सुअल स्फीयर पे या मेंटल स्टेट पे अल्टरनेशन हमेशा होता रहता है। इसका कीनोट्स फिजिकल लेवल, कभी फिजिकल सिम्टम रहेंगे तो मेंटल सिम्टम नहीं, मेंटल सिम्टम रहेगा तो फिजिकल सिम्टम नहीं, ये सब भी अल्टरनेशन होता है। ठीक है। और दूसरी चीज, ये सब कॉमन होता है अल्टरेशन इसमें, ठीक ना। तो ये आपका प्लेटिना है। बाकी फिजिकल सिम्टम जो है आप तमाम बुक्स हैं उसमें जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।